5. हल्का नाश्ता, स्नैक्स। स्मार्ट स्नैकिंग सामान्यतया यदि आप एक स्नैक के लिए तरस रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस समय आपको किसी चीज की कमी है या आपका इंसुलिन अधिक है। ये महत्वपूर्ण है कि आप इसके बहकावे में ना आए और केवल वही चीजें खाएं जो आपके ब्लड शुगर को और भी अधिक बढ़ने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि आप एक ऐसे चक्र में समाप्त हो सकते हैं जो आपके मूड और तनाव के स्तर पर कहर बरपा सकता है। सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करना बुद्धिमानी है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि हम अक्सर भूख के लिए प्यास को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो कुछ चुनें जो आपके रक्त शर्करा को और अधिक प्रबंधनीय स्तर तक कम करने की संभावना है। दिमाग के लिए स्वस्थ नाश्ते के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। संजय गुप्ता के सुझाव। गुप्ता के निजी पसंदीदा स्नैक्स हैं मुट्ठी भर ब्लूबेरी मैकाडामिया नट्स। ब्लूबेरी विशेष रूप से संजय की पसंदीदा हैं। इसमें शामिल हैं ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, अंगूर। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट में बहुत समृद्ध हैं और सूजन को कम करने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी हैं, जिससे इंसुलिन में वृद्धि हो सकती है। रास्पबेरी विशेष रूप से फाइबर के उच्चतम स्तरों में से एक है। उच्च फाइबर वाले अन्य फल हैं नाशपाती, सेब, केला। फाइबर शरीर में शर्करा को तोड़कर इसे सुधारने में महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च फाइबर सेवन के परिणाम स्वरूप इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है। नट्स। संजय गुप्ता द्वारा कीप शार्प में वो नट्स की स्तुति गाते हैं। वे सामान्य रूप से फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ मोनोसंतृप्त वसा का एक बड़ा सोर्स हैं। खास तौर पर ये नट्स हेल्थी स्नैक के तौर पर रखने लायक हैं। मैकाडामिया नट्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ये नट्स फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। उनके पास मोनो अनसैचुरेटेड वसा का उच्चतम स्तर है, जो कि अच्छा वसा है किसी भी अन्य अखरोट की तुलना में। काजू। जिंक और आयरन से भरपूर काजू आपके रक्त को ऑक्सीजन युक्त रखने में बहुत अच्छा है और इसमें मैग्नीशियम का उच्च स्तर होता है जो याददाश्त में सुधार कर सकता है। इनमें किसी भी अखरोट की उच्चतम फाइबर सामग्री होती है जो उन्हें पाचन के लिए शानदार बनाती है और रक्त शर्करा को तोड़ती है। मिक्स सीड्स। जैसा कि परिचयात्मक अध्यायों में चर्चा की गई है, बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत अधिक होते हैं। वे सलाद और व्यंजन में गार्निश के रूप में इस्तेमाल के लिए एकदम सही हैं, लेकिन वे अक्सर अपने आप में स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ स्वास्थ्यप्रद बीजों की कुछ किस्में दी गई हैं। चिया सीड्स। ये रक्त में ALA को बढ़ाने के लिए पाए गए हैं, एक महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सूजन को नियंत्रित कर सकता है। तिल के बीज खूबसूरती के बहुमुखी और व्यंजनों की एक पूरी मेजबानी में पाए जाते हैं। तिल में लिग्निन का उच्चतम स्तर भी होता है, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो हृदय रोग को रोकने में मदद कर सकता है। सूरजमुखी के बीज प्रोटीन और विटामिन ई से भरे हुए हैं और सूजन को भी कम करते हैं। राइस क्रैकर्स उन चीजों में से एक है जिसे छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वो है आलू के चिप्स जैसे भारी प्रक्रिया और एडिटिव से भरपूर नमकीन स्नैक्स। ये चावल के क्रैकर्स एक स्वस्थ विकल्प हैं। केवल असंसाधित चावल का उपयोग करके आप इन्हें काफी बड़े बैचों में बना सकते हैं और इन्हें भोजन के हिस्से के रूप में परोसा जा सकता है, या जब आप जंक फूड के लिए तरसते हैं तो इन्हें स्वयं खाया जा सकता है। तैयारी का समय 15 मिनट। पकाने का समय चावल पकाने के लिए 20 से 25 मिनट, बेक करने के लिए 10 से 15 मिनट। लगभग 10 पटाखे बनाता है। सामग्री 1 कप अनप्रोसेस्ड वाइल्ड चावल, ऑलिव ऑयल, पेपरिका, चुटकी भर नमक। बनाने की विधि: चावल भिगोकर धोएं और 1.5 कप ठंडा वाला पैन में डालें। लगभग 25 मिनट तक उबालें जब तक कि ये सारा पानी सोख ना ले। अवन को 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। ब्लेंडर में चावल, तेल, नमक और पेपरिका डालें और तब तक ब्लेंड करें जब तक कि इसमें आटे की स्थिरता ना हो जाए। अगर ये बहुत सख्त है
तो एक बार में थोड़ा सा पानी डालते रहें। चावल के आटे की छोटी छोटी लोइयां एक पेपर लाइन वाली बेकिंग ट्रे पर रखें और उन्हें डिस्क में चपटा करें। क्रिस्पी होने तक बेक करें। घर का बना सीरियल बार्स। एक और चीज जो जंक फूड के मामले में देना मुश्किल है वो है कैंडी बार। ये नुस्खा उस लालसा को कम करना चाहता है। ये बार मीठे और स्नैक करने योग्य होते हैं, लेकिन चीनी के बजाय शहद का उपयोग करें और स्वस्थ स्टील कट ओट्स का उपयोग करें ताकि आप नाश्ते के रूप में फाइबर का हिट भी प्राप्त कर सकें। तैयारी का समय 20 मिनट, पकाने का समय 10 मिनट। 12 बार्स बनाता है। सामग्री: 2.5 कप स्टील कटे हुए ओट्स, आधा कप शहद, 1/4 कप अनसॉल्टेड मक्खन, आधा छोटा चम्मच वनीला अर्क, 1/4 छोटा चम्मच नमक, निम्नलिखित में से एक या सभी, आधा कप पिसे हुए बादाम, आधा कप सूखे क्रैनबेरी किशमिश। बनाने की विधि: अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। पन्नी के साथ एक चौकोर पैन को लाइन करें और इसे हल्के से तेल से ढक दें। ओट्स या किसी भी मेवे या बीज को आप ट्रे में डालें और एक बाउल में डालने से पहले 10 मिनट तक बेक करें। एक सॉस पैन में मक्खन, शहद, वनीला और नमक को तब तक गर्म करें जब तक कि मक्खन पिघल न जाए। इस मिश्रण को ओट्स में डालकर अच्छी तरह मिला लें और ठंडा होने दें। मिश्रण को चौकोर ट्रे पर बारों में फैलाएं और मिश्रण को मिलाने के लिए हर एक पर जोर से दबाएं। यदि आपके पास कोई वैकल्पिक अतिरिक्त है जो आप बार में चाहते हैं तो उन्हें इस बिंदु पर बार बार दबाएं। 2 घंटे के लिए ढककर ठंडा करें। साबुत गेहूं तिल ग्लिसरीन। ब्रेड स्टिक्स किसे पसंद नहीं है? प्रोसेस्ड आटे का सेवन किए बिना अपने ब्रेड स्टिक्स को ठीक करने का ये एक शानदार तरीका है। तिल मिलाने से उन्हें एक अनोखा पौष्टिक स्वाद मिलता है और जब आप काम करते हैं या खेलते हैं तो उन्हें नाश्ते के लिए एक आदर्श भोजन बनाते हैं। तैयारी का समय: आटा उठने के लिए 25 मिनट प्लस 1 घंटा। पकाने का समय 10 से 15 मिनट। 15 छड़ें बनाता है। सामग्री: 2 कप साबुत गेहूं का आटा, 1 पैकेट त्वरित क्रिया खमीर, 2/3 कप गर्म पानी, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच पिसी काली मिर्च, 3 बड़े चम्मच तिल के बीज, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। बनाने की विधि: खमीर को सक्रिय करके शुरू करें। एक बाउल में यीस्ट और पानी मिलाएं और इसे 10 मिनट के लिए झाग आने दें। एक बाउल में मैदा, नमक, काली मिर्च और तिल को छानकर मिला लें। खमीर और ऑलिव ऑयल डालें। आटे में थोड़ी हवा भरने के लिए 10 मिनट के लिए गूंथकर बेल लीजिए। जितना लंबा उतना अच्छा। बाउल को ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। आटे को पतली छड़ियों में रोल करें और बेकिंग चर्म पत्र पंक्तिबद्ध ट्रे पर रखें। 10 से 15 मिनट तक बेक करें। ठंडा होने दें और डिप्स के साथ परोसें। घर का बना बैंगन डिप। हम पहले ही बैंगन के लाभों के बारे में बात कर चुके हैं, उनके समृद्ध फाइबर और खनिजों के साथ। ये आपके बैंगन को मजेदार स्नैक करने योग्य तरीके से ठीक करने का एक शानदार तरीका है। तैयारी का समय 5 मिनट। पकाने का समय 25 मिनट। 1.5 कप लोगों के लिए है। सामग्री: 2 बैंगन, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच ताहीनी, 3 लहसुन, लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच स्मोक्ड पेपरिका। बनाने की विधि: अवन को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। बैंगन के छिलके को ऊपर से नीचे तक आधा काट लें। दोनों हिस्सों को तेल में कोट करें और एक बेकिंग ट्रे पर अवन में 35 मिनट के लिए या त्वचा पर झुर्रीदार होने और वापस खींचने तक रखें। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर नरम मांस को हटा दें और अन्य सभी सामग्रियों के साथ ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करें। साबुत भोजन पित्त, ब्रेड स्टिक्स या घर के पके हुए टॉर्टिया चिप्स के साथ परोसें। हेल्दी टॉर्टिया चिप्स और स्पाइसी साल्सा। परम जंक फूड, सुपर बोल या मूवी देखने के लिए एकदम सही।
लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपके लिए बुरे हों। ये नुस्खा पूरे गेहूं, टॉर्टिला और ऑलिव ऑयल का उपयोग करता है और वे वास्तव में सुपरमार्केट में मिलने वाले अत्यधिक संसाधित जंक की तुलना में बेहतर और उत्साही स्वाद लेते हैं। साल्सा विटामिन सी और उन विरोधी भड़काऊ मसालों से फिर से भरा हुआ है। आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें स्टोर से खरीदे गए साल्सा में आपको मिलने वाली अतिरिक्त चीनी नहीं है। तैयारी का समय 10 मिनट। टॉर्टिला चिप्स 1 घंटा 20 मिनट। साल्सा पकाने का समय 15 मिनट। टॉर्टिला चिप्स 12 लोगों के लिए है। सामग्री: टॉर्टिला चिप्स, 15 साबुत गेहूं के टॉर्टिला, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, बेकिंग शीट को चिकना करने के लिए और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक। साल्सा: 2 कप कटा हुआ टमाटर, 1/4 कप कटा हुआ लाल प्याज, 1/4 कप कटा हुआ पीला प्याज, 2 बड़े चम्मच डिब्बा बंद हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच ताजा नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ ताजा धनिया, 2 लौंग लहसुन कीमा बनाया हुआ, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1/4 छोटा चम्मच नमक। बनाने की विधि: टॉर्टिला चिप्स, अवन को गर्म करें 380 डिग्री फ़ारेनहाइट, आधा तेल और नींबू का रस मिलाएं और प्रत्येक टॉर्टिला पर ब्रश करें। एक बार जब आपके पास लगभग 8 टॉर्टिला हो तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर ढक कर दें। अपने स्टैक्स को छोटे त्रिकोणों में काटें और टुकड़ों को ग्रीस की हुई बेकिंग शीट पर बिछा दें। पकाते ही वे सिकुड़ जाएंगे। उनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कें और 15 मिनट तक सुनहरा और कुरकुरा होने तक बेक करें। एक एयर टाइट कंटेनर में स्थानांतरित करें। साल्सा: सभी सामग्री को एक ब्लेंडर में डालकर जितनी देर हो सके उतनी देर तक अच्छे से ब्लेंडर कर लें। आप जितनी देर मिश्रण करेंगे साल्सा उतना ही चिकना होगा। सरन रैप से ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और टॉर्टिला चिप्स के साथ परोसें। गाजर के बैटन और लो फैट त्zatziki ये किसी भी क्रीमी या फिर सिटी रूसी डिप के लिए बेहतरीन है। इसके साथ ही साथ ये डिश किसी भी सलाद या फिर मेडिटेरेनियन क्यूजीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी। इस डिश में काफी प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम मौजूद है। इसके साथ ही साथ लहसुन, क्यूकम्बर और नींबू से विटामिन की मात्रा भरपूर है। तैयारी का समय 1 घंटा 15 मिनट, 4 से 6 लोगों के लिए है। सामग्री: 250 ग्राम ग्रीक योगर्ट, 1 छोटा खीरा कद्दूकस किया हुआ, 1 लौंग लहसुन, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच ताजा सुआ कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच ताजा चिव्स कटा हुआ, नमक और काली मिर्च, 8 गाजर कटी हुई। बनाने की विधि: दही को मलमल के कपड़े या छलनी से छान लें ताकि उसका तरल पदार्थ निकल जाए और एक प्याले में निकालकर एक तरफ रख दें। कद्दूकस किया हुआ खीरा डालें, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये किसी भी अतिरिक्त पानी से मुक्त है, और दही और बाकी सामग्री के साथ मिलाएं। इसे अपने गाजर के डंडों या किसी अन्य चीज के साथ परोसने से पहले 1 घंटे के लिए ठंडा करें, जिसके साथ आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। उपवास और आंतरायिक उपवास। जबकि ये मुख्य रूप से एक नुस्खा किताब है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संजय गुप्ता भी तेज रखने में उपवास और आंतरायिक उपवास की वकालत करते हैं। उपवास केवल आत्मनियंत्रण या धर्म के बारे में नहीं है। बेशक ये कुछ विश्वास प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बेहतर आंत, स्वास्थ्य और हार्मोन के स्तर को सुविधाजनक बनाने के लिए आपके चयापचय को साफ और रीसेट करने के बारे में भी है। गुप्ता 2 प्रकार के उपवासों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। उपवास एक ऐसी अवधि जिसमें कोई भोजन नहीं किया जाता है। आंतरायिक उपवास, जहां भोजन का सेवन निश्चित अवधि के दौरान या बहुत कम मात्रा में किया जाता है। कुल उपवास के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। लक्ष्य भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने चयापचय को रीसेट करना है ताकि आप पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब कर सकें और अपने इंसुलिन के स्तर को बेहतर दर से नियंत्रित कर सकें। कई लोगों के लिए आंतरायिक उपवास अधिक प्रबंधनीय और अधिक व्यावहारिक होगा,
और ये इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। स्वस्थ खाने के लिए समय निकालना। आधुनिक दुनिया में एक चीज जो बहुत मुश्किल है वो है उचित खाने के लिए समय निकालना। हम जानते हैं कि फास्ट फूड इस मुद्दे पर आधारित है और संभवतः ये मोटापे की महामारी का मूल कारण है जिसे हम दुनिया भर में देखते हैं। ये अन्य कारणों से भी जुड़ा हुआ है, जिन कारणों से संजय गुप्ता कीपिंग शार्प में आगे बढ़ते हैं, जिन कारणों से कुछ डिमेंशिया विकसित होते हैं। समय कम होना तनावपूर्ण हो सकता है और तनाव एक बहुत बड़ा कारक है। जैसा कि गुप्ता कहते हैं, हार्मोन में जो अंततः मनोभ्रंश का कारण बन सकता है। हालांकि यदि किसी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे पास कम से कम स्वस्थ खाने का समय हो, तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपने आप को उचित रूप से ईंधन दे रहे हैं और इसलिए हम अपने समय, अपने जीवन और अपने तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये